गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आवाज आ रही है क्या? यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे एक बार अपने उसको चालू कीजिए, वीडियो को। वीडियो चालू। अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, अभी जुड़े नहीं है। राम सिंह, पूनम, अमरचंद, पिंकी गुजर, खुशी गुजर, क्षितिज, नीतू, खुशी गुजर, पिंकी, लक्की। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मन दो सर तो देख लीजिए। मैं सच में तार थोड़ी कर दिली वीडियो पे सर। मेरे भैया तुम पास आते हैं हमको वीडियो चालू करते ही। बट आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? आवाज को म्यूट करें, वीडियो को चालू करें एक बार। अच्छा बच्चों, आप लोग सभी एक काम कीजिए, सभी अपने जो होस्ट है ना उसके वीडियो को चालू कीजिए। सभी को मैं आवाज आ रही क्लियर? यस सर। आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, आप अपने एक बार वीडियो को चालू कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अब भी बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं, अभी तो काफी बच्चे। मोनिका, प्रजापत, राहुल शर्मा, सिमरन। ठीक है बच्चों, एक बार वीडियो को चालू करो। एक बार आप सभी वीडियो चालू कीजिए। वीडियो चालू कीजिए। आप, या वीडियो दिखाई नहीं दे रहा किसी का भी? वीडियो चालू कीजिए आप। नेहा प्रजापत, मोनिका गुड मॉर्निंग प्रजापत, सर। गुड मॉर्निंग। निर्मल, क्षिति चोपड़ा, नरेन कुमावत, नेहा प्रजापत, निर्मल दरिया। चलो ठीक है बच्चों, अब बाकी स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे आपके, है ना? ठीक, हम क्लास चालू करते हैं। क्लास चालू करेंगे हम लोग। यस सर। अच्छा, आपको वीडियो पर आपकी आपकी स्क्रीन पर कितनी फोटो दिखाई दे रही है? एक या दो तीन? एक ही दिख रही है सर। एक ही, ठीक है। अच्छा, अब आप एक अपने वीडियो को चालू कीजिए। आप लोग सभी अपने वीडियो को चालू कर लो आप एक बार। ठीक है, राम सिंह, पिंकी गुजर, खुशी गुजर, राहुल शर्मा, दीपलेश सैनी, आप अपने वीडियो को चालू करो। नेहा, मधु, ज्योति, सूर्यभान, अमरचंद, पूनम, लक्की, मोनिका। ठीक है, ओके बच्चों, चालू कर दें क्लास, है ना? अब देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने, अब ध्यान दो बच्चों, प्रीवियस यानी लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने क्लास अटेंड की थी फ्राइडे को, शुक्रवार को, तो मैंने आप लोगों को एंटीबॉडी के टाइप बता दिए थे। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का टाइप, एंटीबॉडी का डेफिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया। और इस चैप्टर में हमने करीब करीब चैप्टर को, अब हम इस चैप्टर के लगभग एंड में आ गए। अब लगभग एंड का आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज का टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट फॉर योर सिलेबस बट एज वेल एज योर लाइफ। आपके जीवन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रग। ओके बच्चों, और ड्रग क्या है? अंग्रेजी के वर्ड की बात हम करते हैं, ड्रग क्या है? और ड्रग का सेवन करने से, ड्रग मतलब नशीले पदार्थ, और ड्रग का सेवन करने की व्यक्ति में आदत कब लगती है, और आदत अगर लग जाती है तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन, पूरा का पूरी जो लाइफ होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बच्चों, इसको अपने जीवन में भी हम लोगों को इसको अप्लाई करना है, कि हमें हमेशा ड्रग या नशीली चीजें या जो चीज हमें आकर्षित करती है गलत तरीके से, टीवी में आप ऐड देखते हैं कई प्रकार के, या न्यूज़पेपर में कई प्रकार के ऐड आते हैं, या फिर आप लोग अभी आप लोग
इन दिनों में आप लोग सोशल मीडिया का यूज, आप लोग नेट का यूज भी करते हैं, यूट्यूब पर भी यूज करते हैं, तो आपको कई प्रकार के ऐड वहां पर दिखाई देंगे। तो जो चीज आपको आकर्षित कर रही है, सिमरन ध्यान दो बेटा, सिमरन, जो चीज आपको गलत तरीके से आकर्षित कर रही है, समझ आ रहा है बच्चों, वो गलत सप्लीमेंट्री, खास तौर पर अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए, मोटा होने के लिए, पतला होने के लिए, कई प्रकार की ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों को ड्रग सप्लाई करती है। और ड्रग किस प्रकार हमारे जीवन के लिए खतरा है वो हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात तो बच्चों धीरे धीरे आप, मैं पॉइंट शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम लोग ड्रग की बात हम शुरू करते हैं। जो मैंने परसों कहा था कि ये जो चैप्टर आज हम जो पढ़ रहे हैं, ड्रग्स यानी, या आप उन्हें बोलते हैं नशीले पदार्थ। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ड्रग का अर्थ तो सर औषधि में होता है, तो एक सिंपल वे में बता रहा हूं, एक सिंपल वे में बता रहा हूं कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी डॉक्टर की सलाह से दी जाती है, डॉक्टर की सलाह या एडवाइस से दी जाती है, तब तो वो ड्रग क्या कहलाती है, औषधि कहलाती है, मेडिसिन कहलाती है। और जब किसी मेडिसिन को या किसी ड्रग को हम गलत तरीके से बिना किसी सलाह के, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं, या किसी व्यक्ति की गलत संगत में पढ़ के लेते हैं, तब वो ही ड्रग आपके शरीर के लिए नशीला पदार्थ बन जाती है। जिसका उदाहरण मैं अगर बात हम करूंगा, जैसे कि अफीम की बात हम करें, पेपेबर सोमनीफेरम, अश्वगंधा की बात हम करें, विथानिया सोमनीफेरम, तंबाकू की बात हम करें, टोबैकम निकोटियम, ये एक वो पदार्थ है, इन सभी का यूज मेडिसिन में होता है। ये ध्यान दी ना, अभी मैंने आपको नाम गिनाऊंगा, अश्वगंधा, अफीम, अफीम अगर बात हम करें, और इसका सफेद मूसली है, गोखरू है, दतूरा है, तंबाकू है, तुलसी है, बेलाजोना है, समझ आ रहा है आपके, एट्रोपा, ये जितने भी है ये सभी के सभी कौन है बच्चों, मेडिसिन प्लांट है। ये तुलसी का नाम आप जानते हैं, तुलसी जानते हो ना आप, उसी प्रकार आप लोग जानते हो नीम की बात हम करते हैं, नीम, ठीक है, दतूरा की बात हम करें, और उसी पर बेलाजोना की बात हम करें, एट्रो, तो ये सबके जो जो प्लांट्स, अश्वगंधा की बात हम करें, सफेद मूसली की बात हम करें, तो ये, और अफीम की बात हम करें, अश्वगंधा की बात हम करें, ये सभी के सभी औषधीय पादप है, यानी मेडिसिन प्लांट है, क्योंकि इनके भागों से, जड़, तना, पत्ती, फल फूल, किसी भाग से क्या बनाई जाती है, औषधि। लेकिन अगर उन्हीं से बनाई गई औषधि का सेवन अगर हम लोग ज्यादा करें, जरूर से ज्यादा मात्रा में करें, बिना किसी सलाह के करें, तो वही पदार्थ हमारे लिए क्या बन जाते हैं, ड्रग, मतलब नशीले पदार्थ। तो आपने क्या देखा कि ये जो ड्रग्स है इनका यूज चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि अगर बात हम मैक्रो अफीम की बात हम करें, तो अफीम का ज्यादातर यूज बच्चों किसमें होता है, ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि ऑपरेट के बाद में व्यक्ति को जब होश आता है तो उसे बहुत दर्द होता है, तो अफीम का यूज बच्चों ज्यादातर किसमें करते हैं, दर्द निवारक के रूप में करते हैं, दर्द निवारक के रूप में करते हैं, सामक में करते हैं, जब कोई व्यक्ति डिप्रेस में चले जाते हैं तो एंटी डिप्रेस में करते हैं, नींद नहीं आती है तो नींद के लिए करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं, डॉक्टर की सलाह से। अगर डॉक्टर की सलाह के बिना अगर आप उसका यूज करते हैं, आप समझ पा रहे हो ना, तो बच्चों आप धीरे धीरे उसके क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, और वही पदार्थ आपके शरीर के लिए क्या करेगा, नुकसानदायक होगा। तो इस टॉपिक में या इस चैप्टर में जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम इस प्रकार पढ़ेंगे। एक चीज सुनो, ड्रग क्या है, ड्रग प्रमुख रूप से कितने प्रकार के हैं, या ड्रग का सेवन करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, होते हैं, ओके। नंबर 3 या 4, ड्रग यानी कोई भी व्यक्ति ड्रग का या नशे का आदी अगर होता है तो वो उसके जीवन की किशोर अवस्था है। मैंने बार बार कहा था बच्चों, किशोर अवस्था जीवन की एक वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति यानी लड़का और लड़की, किशोर और जो किशोरी है, वो इजी वे में इनकी तरफ आकर्षित हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति नशे का अगर सेवन करता है तो उसकी शुरुआत टीनेज अवस्था में ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि टीनेज अवस्था, पहले बात तो कौन सी अवस्था है, एक अपरिपक्व अवस्था है, बाल्य अवस्था और वयस्क अवस्था के बीच के अंदर है। इस अवस्था के अंदर जो किशोर जो खास तो आपकी बात मैं कर रहा हूं, ये जो बच्चे होते हैं
इन्हें इजी वे में, गलत वे में आराम से धकेला जा सकता है, क्योंकि इस एज के अंदर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े जरूरत से ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और हमेशा वो आत्मविश्वास की जगह अति आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, और वही मानते हैं कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान या सबसे श्रेष्ठ अगर कोई प्राणी है तो हम लोग, हमारे से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को तवज्जो कम देते हैं, इसीलिए इस एज में गलत रास्ते में जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, और अपने लाइफ के बारे में प्लानिंग बनाना भी बहुत आसान है। तो दो प्रकार की किशोर किशोरियां होती है, जो इस एज में अपने लाइफ को लेकर प्रॉपर थिंक करती है, क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या उनका टारगेट है, क्या उनका गोल है। और कुछ बच्चे गलत दिशा में पढ़कर, गलत आदतों में पढ़कर, गलत हरकतों में पढ़कर इन नशीले पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं, और ये नशीले जो पदार्थ होते हैं ये धीरे धीरे उस व्यक्ति के ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से उस व्यक्ति को बिल्कुल क्या कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। अब मैं इसको डिटेल में जाके आपको समझाऊं, उसको शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले एक बार ध्यान दो, ड्रग क्या चीज है, आराम सुने। तो ड्रग का मतलब होता है वे पदार्थ जिनका उपयोग व्यक्ति स्फूर्ति के लिए, ताकत के लिए, सुंदरता के लिए, एनर्जी के लिए, स्फूर्ति यानी अपने स्टेमिना को बढ़ाने आदि के लिए करता है, और बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के करता है, तो वही पदार्थ उस व्यक्ति के लिए और उस व्यक्ति के लिए क्या बन जाती है, ड्रग बन जाती है। और कोई ड्रग की बात हम करें, जैसे कि कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है तो बीड़ी, चरस, गांजा, धतूरा, एल्कोहल, गुटखा, ये जितनी भी चीजें आप जानते हैं बच्चों, ये सभी के सभी किस में आते हैं, नशीले पदार्थ में आते हैं। और कोई भी व्यक्ति को आप सिगरेट पीते हुए देखते हैं या बीड़ी पीते हुए देखते होंगे, तो कई व्यक्ति जिसको आप देख रहे हो दिन में 2, 4, 5, 10 बीड़ियां या सिगरेट पी लेते हैं या गुटखा खा लेते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि इन्होंने भी कभी ना कभी इनका सेवन करना शुरू किया होगा, और आज उनकी क्या लग चुकी है, लत लग चुकी है। तो किसी भी पदार्थ का सेवन कोई भी व्यक्ति अपनी मां के पेट से सीख कर नहीं आता, उसकी शुरुआत वो कभी ना कभी करता है, और जब उसकी शुरुआत करता है तो उसकी शुरुआत करने के कई कारण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि नशीले पदार्थों की आदत लगने का क्या कारण है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इनकी आदत लगने का प्रमुख अगर कोई एज है तो टीनेज है, क्योंकि टीनेज अवस्था में बच्चे ज्यादातर कुंठित होते हैं, नाराज रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं। आइसोलेट मतलब एकांकी रहते हैं, अलोन रहते हैं, अपने खुलकर बात नहीं करते हैं, अपने परिवार के लोगों से घुल मिलकर बात नहीं करते हैं, अन्य लोगों से ज्यादा बात करते हैं, अपने समकक्षियों की, अपनी क्लास के मित्रों की बात ज्यादा सुनते हैं अपनी मदर की तुलना में, अपने टीचर की बात को कम सुनते हैं, अपने भाई की बात को कम सुनते हैं, अपने पड़ोसियों की बात को सुन लेंगे, अपने रिलेटिव की बात को सुन लेंगे, अपने क्लास में जो आपका मित्र है, पड़ोस में रहने वाला जो मित्र है आपका, जो समकक्षी सम एज का, आप 15 साल, तो आप अपनी मदर की बात को कम सुनोगे, कम तवज्जो देते हो कंपेयर टू योर नेबर। इसलिए कहते हैं कि किशोर अवस्था को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, एक चेंजेस एज है, और इस अवस्था में किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने का लत लग जाना बड़ा ही आसान है। तो नशीले पदार्थों के सेवन की लत लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो मैं बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहली बात तो है कि नशीले पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से नशीले पदार्थ का सेवन करने से शरीर के कौन से तंत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जनरली एक बात आप समझ गए, वे रासायनिक पदार्थ जिनका सेवन कोई व्यक्ति किसी को देखकर फिल्मों में, टीवी में, नाटक में, अपने किसी आइडियल को, क्योंकि फिल्मों में देखा होगा बच्चों की कई बार ऐसे सीन आते हैं जिसमें एक हीरो सिगरेट पीते हुए 100-200 विलेन को मारता है, और देखा होगा कि कई फिल्में हम देखी होगी जिसमें वो शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट पीकर, शराब पीकर वो जो विलेन होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको ऐसे ही उड़ा देता है। देखा हो ना आप लोगों ने, और वो बिना देखे, आपने रजनीकांत या साउथ की फिल्म देखी होगी। तो एक्चुअल में हमारे ऊपर उनका असर पड़ता है। हम भी क्या मान बैठते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं भी अगर सिगरेट पीता हूं तो मेरी समाज में, मेरे परिवार में ज्यादा वैल्यू होगी, तो हम उसकी तरह नकल करते हैं कि रजनीकांत कैसे पीता है, शाहरुख खान कैसे पीता है, तो किसी को देख कर, समझ आ गया,
नंबर 2, किसी के दबाव में आकर, किसी परिवार में किसी व्यक्ति अपने दादा पिताजी को देखकर एक ही चीज लिखना, कुंठित होकर, दबाव मतलब एग्जाम का डर, क्योंकि आपके दिमाग में क्या कि जब भी कभी आप किसी चीज से डरते हैं या भयभीत होते हैं, और डर किस चीज का बच्चों? डर है एग्जाम का, कंपटीशन का, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही क्या है? संघर्ष। और जीवन क्या है? जीवन कल नहीं है बच्चों, जीवन आज है। मैं कहना चाहता हूं, हम सभी कल के लिए प्लानिंग करते हैं, हम कल के लिए सोचते हैं, कल के लिए सेविंग करते हैं, लेकिन जीवन लाइफ कब है? टुडे। और जीवन कौन है? जी आप मेरे सामने बैठे, दैट इज योर लाइफ। तो लाइफ आज है, कल के लिए हम लोगों को प्लान करना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए, अच्छी बात है, सेविंग करना चाहिए और अच्छी प्लान करना चाहिए एवरीबॉडी। बट आज को अपने विचारों को सॉरी अपने आप को प्रॉब्लम में डालकर कल को सेव करना भी ठीक नहीं, क्योंकि लाइफ आज है। आज आप जो जी रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए। अरे आज बेहतर तो कल बेहतर हो गई आपका ऑटोमेटिकली। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि नशीले पदार्थों का सेवन का सबसे बड़ा कारण अगर है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, समकक्षियों का दबाव। और समकक्षी कौन? जैसे मेरा समकक्षी कौन होगा बच्चों? मेरे एज का 35 to 40 एज। आपका समकक्षी कौन? आपका क्लासमेट 15 to 17 18। समकक्षियों का दबाव, क्योंकि आपकी क्लास में अगर कोई लड़का, आपका दोस्त में अगर एक लड़का सिगरेट पीता है, सुनना, तो वो 5 अपने मित्रों के सामने स्मोकिंग करेगा और स्मोकिंग करके आपको बीड़ी या सिगरेट पीकर आपको दिखाएगा, और पीकर आपको ऐसा जताएगा कि उसको जैसे जन्नत मिल गई, उसको स्वर्ग मिल गया। तो वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करेगा और फिर आपके ऊपर दबाव डालेगा, अरे यार तू मेरा दोस्त नहीं क्या? और आजकल के बच्चे ऐसी बात करते, भाई तू भाई की बात नहीं मानेगा, क्योंकि बच्चों हंसी आ रही है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? अपने दोस्त को क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं। अरे भाई तो मेरी बात नहीं मानेगा। तो समकक्षियों के दबाव में आकर दूसरा जो उसका दोस्त होता है, वो भी फिर उसके कहने से एक कस ले लेता है, और एक बार लेगा, अगले दिन 2 लेगा, अगले दिन 4 लेगा, अगले दिन 5 लेगा, और अगले दिन 10 लेगा। दिन दिन उसकी क्या बन जाएगी? आदत। तो ये आदत किसकी लग गई? बीड़ी पीने की, सिगरेट की, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, या फिर चरस, हेरोइन, गांजा, कशिश, ये कोई भी चीज हो सकती है। अब तो समझ आ गया ना कि ये शुरुआत धीरे धीरे लगती है, और वो कोई भी चीज हो सकती है। माना जा रहा है कि मैं अगर माना जा रहा है मैं ड्रग या स्मोकिंग करता हूं और मेरे 5 दोस्त हैं, तो जब भी मैं 5 दोस्तों मिलूंगा तो मैं सिगरेट पीकर सिगरेट का जो धुआं उनके मुंह पर निकालूंगा और उनका ऐसा रियलाइज करवाऊंगा कि मेरे से सुखी आदमी जीवन में कोई नहीं। क्योंकि हम ये जताते हैं कि सिगरेट, शराब आदि पीकर हम लोगों के जीवन का जितना तनाव है, सिर दर्द है, तनाव है, जो भी मुसीबत है वो दूर हो जाती है। और मुसीबत किस प्रकार? बच्चे किस चीज की मुसीबत में? माता पिता की डांट से, टीचर की डांट, एग्जाम का डर, सिलेबस का डर, नौकरी का डर, रिजल्ट का डर। तो बच्चा हमेशा किससे गिराता है? डर से। और हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी डर से जीता है। किसी व्यक्ति को डर अपनी नौकरी का, अभी जैसे मान नौकरी है, कर्जा है, परिवार है, बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ। तो ये व्यक्ति, हर व्यक्ति किसी ना किसी तनाव में रहता है। तो तनाव में रहने के कारण वो व्यक्ति क्या करता है बच्चों? एक गलत रास्ते को चुन लेता है, गलत विचार करके। जैसे हम यही जानते हैं कि जब बरसात आती है तो हर कोई व्यक्ति बरसात आने पर पेड़ की या किसी भी इमारत की शरण लेता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हम स्थायी रूप से बरसात आने के बाद या जाने के बाद भी क्या वहीं पर रुके रहेंगे? क्या नहीं, हम हमारे घर जाते हैं। तो वही बच्चों, जब भी जीवन में किसी प्रकार का तनाव आता है या किसी प्रकार का डिप्रेशन आता है, और हम जानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर सुख दुख तनाव है, ये तो लाइफ की पार्ट है। हार जीत, आज आप लोगों के 10 नंबर आए, कल आपके 9 आएंगे, आज आप फेल हो रहे हैं, कल आप पास हो रहे हैं। फेल का मतलब किसी कार्य में असफल, क्योंकि बच्चों असफल होने पर ही तो तुम लोगों को पता लगेगा कि असफलता क्या होती है। तो असफलता भी जीवन का एक इंपॉर्टेंट आयाम है, क्योंकि अगर सुख नहीं आएगा तो दुख का एहसास कैसे होगा? तो ये इसीलिए क्या होता है कि इस एज में बच्चा समकक्षों के दबाव में आकर, फिल्मों में देखकर, नाटकों में देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर अपने आइडियल को, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई जीवन में आइडियल होता है, और वो व्यक्ति अपने आइडियल को देखकर भी कुछ चीजों को अपनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप अपने आइडियल के विचारों को अपनाते हैं बच्चों, अपना आदर्श अगर आप किसी को मानते हैं, सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, मान लीजिए, या स्पोर्ट्स विराट कोहली को मानते हैं, अमिताभ बच्चन को मानते हैं, आई डोंट नो किसको मानते होंगे,
तो आप जिस व्यक्ति को अपना आइडियल मानते हैं उसके अच्छे विचारों को अपनाइए, उसकी अच्छी आदतों को अपनाइए, ना कि उसकी बैड हैबिट को अपनाइए। तो फिल्मों में जो हम देखते हैं वो रियल होता है, और जो मैं आपके सामने वो कौन है बच्चों? रियल है। तो रील और रियल में फर्क करना सीखो। रील क्या होती है बच्चों? जो डायरेक्टर उसे करने के लिए पैसा देता है वो रील है। समझ आ रहा है क्या? क्या फिल्मों में जो स्टोरी आती है क्या वो रियल है क्या? नहीं, वो रील है, रील। और जो रियल लाइफ में आप जो जीते हैं वो दैट इज ए रियल। तो रील और रियल में फर्क करना सीखो। समकक्षियों के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो समकक्षियों के दबाव में अपने एग्जाम आदि के तनाव या डिप्रेशन, परिवार के अंदर गरीबी है, ध्यान सुनना, परिवार की गरीबी, क्लेश, समझ आ गया, पारिवारिक झगड़ा, माता पिता से मनमुटाव आदि भी एक कारण है। ऐसी स्थिति में बच्चे इन गलत आदतों की शरण में, इजी वे में चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे माता पिता, मेरा परिवार कुछ नहीं है, मेरा परिवार मेरा कोई भी भला नहीं कर सकता, इसलिए वो इजी वे में गलत व्यक्तियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इस एज में नशा करने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो 5 कारण इंपॉर्टेंट याद करो। 5। नंबर 1, ध्यान सुनो, नंबर 1 की बात अगर हम कर सकते हैं, अज्ञानता, अशिक्षा और संयम। एक ही चीज, अगर आप में संयम है तो बच्चों कोई भी व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए देवे तो भी आप स्मोकिंग नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल क्या, आप में पैसेंस है। समझ आ गया? और मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को देख कर हम लोग गलत चीजें करना सीख जाते हैं, चाहे वो बीड़ी, चाहे गुटखा, चाहे शराब, चाहे फिर आपके अफीम, चरस, गांजा या धतूरा। और कई व्यक्ति देखे होंगे आपके गांवों के अंदर, शहरों में कई व्यक्ति हम देखते हैं कि शिवरात्रि के मौके पर भांग आदि का सेवन करते हैं। तो बच्चों वो उनकी आदत है, और हमें भी वो पिलाने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ये तो शिव जी का प्रसाद है। तो वो एक गलत तरीका है। बच्चों को अगर माना जा रहा है कि, अगर हम माना जा रहा है कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान नवाजी के रूप में हमारे हिंदुस्तान में प्राय क्या पिलाई जाती है? चाय। और चाय भी एक नशीला पदार्थ है। काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, चाय और कॉफी ड्रग है, क्योंकि इसमें भी कैफीन और टैनिन होता है। या सुन लीजिए आप लोग, कैफीन होता है, सुन रहे हो ना? और अगर बात हम उसी प्रकार किसी परिवार में मेहमान को क्या पिलाने का रिवाज है? शराब। कई ऐसे परिवार हैं जिनके अगर मेहमान आते हैं तो उनको शराब पिलाते। बड़े परिवार हम जाइए, दूर दराज के आज भी कई ऐसे समाज जहां पर मेहमान नवाजी या शादियों में शराब पिलाई जाती है। जैसे हमारे परिवार में क्या पिलाई जाती है? चाय। तो आपके लिए चाय आम बात है ना, तो जिनके घर में शराब पिए जाती है उनके लिए शराब आम बात है। ठीक है? तो ऐसे कई ऐसे परिवार है जहां पर भांग, धतूरा, चिलम, बीड़ी, सिगरेट पिलाना आम बात। जैसे बड़े, हमारे बड़े परिवार में कोई आते हैं, जब भी कोई दादाजी या कोई बड़े लोग आते हैं तो हमारे पिताजी और उनको क्या सर्व करते हैं? सिगरेट, बीड़ी, हुक्का। देखा होगा आपने कई बार, अक्सर आप शादियों में देखते हो। तो वही तो चलन है। तो उसको देख कर क्या होता है? उसको देखा देखी में हमारे जो बच्चे होते हैं, खास तो आप लोग जो होते हैं, जैसे परिवार में अंदर क्या होता है कि दादाजी जब कोई हुक्का पीते हैं तो परिवार में दादाजी हुक्का लाने के लिए किसको कहते हैं? अपने पोते को कहते हैं। तो पोता हुक्का जब लेकर आता है तो एक दो वो ले लेता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? पोता भी धीरे धीरे उसकी आदत डाल लेता है। तो ये एक बार आदत लग जाती है। और आदत का अर्थ क्या होता है? जिसे बोलते हैं व्यसन। आप पॉइंट पर आइए। तो नशीले पदार्थों की आदत लगने के मैं आपको मेन 5-10 कारण बता रहा हूं। नंबर 1, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, संयम की कमी, समकक्षियों का दबाव, गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता। समझ आ रहा है आपके? और सबसे बड़ी बात है तनाव, यानी किसी प्रकार, जैसे आप लोग बच्चों एक बार बताइए, आप लोग किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जब आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, आज का टॉपिक बच्चों लिखने का नहीं, इसको समझने का ही, आप समझे, लिखते जाओ, समझ जाओ। जब भी कोई व्यक्ति किसी गेम में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो ड्रग का सेवन, आज दुनिया के ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें ड्रग का यूज नहीं आता है। और जब सुशांत सिंह राजपूत, जब उसने सुसाइड किया था पिछले साल, सुशांत सिंह राजपूत, तो बच्चों आपको मालूम होगा कि यू कह सकते हैं कि जो एनसीबी थी, यानी जो आपकी जो नेशनल ड्रग जो एजेंसी थी, ध्यान है आपको, नेशनल ड्रग एजेंसी जो थी ना, उसने कई जगह छापे मारे और कई लोगों का, कई बड़े बड़े हस्तियों का नाम आया था। तो आज ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, हर ऐसा मेडिसिन, हर जगह इसका यूज होता है।
लेकिन ये हमारे इंडिया में बिल्कुल बाकायदा ड्रग का यूज करना, ड्रग को बेचना, ड्रग को रखना, ये कानूनी अपराध है। इसे देखा होगा अगर आप लोग, आप देखते हो कई बार पेपर पढ़ते हो कि यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति बस में से 2 किलो अफीम पकड़ी, आता ना, या ये शराब पकड़ी, तो ये सब के सब क्या बैन है, इन्हें गलत तरीके से बेचा नहीं जा सकता। यानी बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी प्रूफ के आप इसको ना तो रख सकते हैं, ना इसकी खेती कर सकते हैं, ना इसको आप इसको किसी को बेच सकते हैं। लेकिन ये गैर कानूनी होने के बावजूद भी बच्चों, आपके जोधपुर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूरे राज्यों में इनकी धड़ल्ले से खेती होती है, धड़ल्ले से खेती होती है। जबकि अफीम, अश्वगंधा, इनकी खेती करना इलीगल है, विदाउट एनी या विदाउट पेटेंट। आपके पास अगर इसका लाइसेंस है तो यू कैन एग्री, आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों फिर भी इसकी, और ज्यादातर ये नशीले पदार्थ कहां मिलते हैं, ये बड़े बड़े जो बाबाजी बन के बैठे हमारे भारत के अंदर, इन जितने भी बाबाजियों की बात हम करें, जितने बड़े बड़े बाबा, आप चलो हरिद्वार चलिए मेरे साथ, अब चलिए उत्तराखंड, तो पता लग जाएगा कि वहां एक एक आश्रम में 2-2, 5-5 किलो अफीम मिल जाएगी, गांजा मिल जाएगा। इसकी जानकारी पुलिस को क्या नहीं है? क्या मंत्रियों को नहीं है? लेकिन फिर भी वहां पर कोई रेड नहीं डालता, क्योंकि ये सारी मिलीभगत काम होता है। तो मैं इतना लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं शॉर्ट बता रहा हूं कि हमारे भारत में नशीले पदार्थों को बेचना, खरीदना, सेवन करना, रखना, चारों गैर कानूनी है। उसके बावजूद भी आज भारत के किसी भी गली, मोहल्ले, नुक्कड़, किसी भी नुक्कड़ गली में चोरी छिपे अलग अलग नाम से इन्हें बेचा जाता है। कहीं पर इनके नाम पुड़िया है, कहीं पर इनका नाम अलग अलग, इसके नाम तो अलग अलग तरीके। आज भी भारत के, आप क्या मानते हैं कि ये क्या आपके राजस्थान के अंदर नहीं है? हर तो आज भी कई ऐसी दुकान है, कई ऐसी जगह, कई ऐसे मकान है जहां पर इन्हें बेचा जाता है, रखा जाता है और लाखों करोड़ों रुपए कमाए। क्योंकि इनकी कीमत बच्चों अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों में नहीं, करोड़ों में होती है, करोड़ों में होती है इनकी कीमत। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग, सख्त कानून, पुलिस होने के बावजूद, अलग डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी ये दर बिकता है। तो इसका प्रमुख नशीले पदार्थों का सेवन करने का सबसे पहला कारण मैं बता रहा हूं, जो मैंने बहुत बता दिया, समकक्षों का दबाव, जो मैंने बता दिया। समकक्षों दबाव होता है कि अगर आपके मित्रों में अगर एक पीता है तो वो एक आप पर क्या डालेगा? दबाव डालेगा। तो एक से कितने पिएंगे? 2 पिएंगे, फिर 2 जब पिएंगे तो 2 मिलकर 3 पर डालेंगे, तो धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 दिन बाद में वो सभी पीना सीख जाएंगे। तो ये होता है बच्चों समकक्षों का दबाव। दूसरा होता है तनाव। जब आप कभी तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, किस वजह का तनाव है? एग्जाम का, कंपटीशन का। कल आप लोगों के मैच होने वाले कबड्डी का, सुनना एक बार। तो कबड्डी में मैच आप जीतना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि मैं कबड्डी जब खेलूं तो मेरी बॉडी में ज्यादा ताकत आए, ज्यादा स्टेमिना है, ज्यादा स्फूर्ति आए, और मैं ज्यादा गोल करूं, या ज्यादा मैं प्लेयर्स को पकड़ूं, ठीक है, और ज्यादा पॉइंट आए, गोल नहीं, सॉरी पॉइंट। तो ऐसे में आप क्या करोगे? किसी ने आपको बोल दिया कि यार इसको खाने से स्टेमिना आता है, पावर बढ़ती है, तो हम उसका सेवन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ये अज्ञानता, ये अज्ञानता। क्योंकि ड्रग का सेवन व्यक्ति किसके लिए करता है बच्चों? आनंद, स्फूर्ति, समझ आ रहा है? आनंद की प्राप्ति के लिए, स्फूर्ति के लिए, खुशी के लिए, और सबसे बड़ी बात है स्फूर्ति, ताकत, स्टेमिना आदि बढ़ाने के लिए। जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर देखे होंगे आप लोगों ने, तो ये बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर जो एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, समझे, स्ट्रेंथ का काम करते हैं, तो ये सब बच्चों 100, 200, 500 किलो को ऐसे क्यों उठाते? क्योंकि स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड कौन है? आप समझे, स्टेरॉइड अपने में नस्ली दवा है, जैसे जिसका सेवन अभी आपने सुना होगा, जिसका सेवन बच्चों कोरोना काल में सुना आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से, कि जिन व्यक्तियों को कोरोना में स्टेरॉइड दिया उनके अंदर ब्लैक फंगस हुआ था। पढ़ा आपने, देखा ना आपने? तो स्टेरॉइड कौन है बच्चों? स्टेरॉइड कौन? स्टेरॉइड कौन है? वे रासायनिक दवा या ड्रग जिसका उपयोग डॉक्टर या किसी नर्सिंग कर्मी के बिना सलाह के किसी व्यक्ति ने खुद ही ले लिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस कोरोना काल में कई लोगों ने अपने घर के ऊपर, घर में ही रेमडेसिविर की इंजेक्शन का स्टोर किया था क्या? हाँ। और बिना डॉक्टर के उन्होंने ले भी लिए। तो वो क्या है, बिना डॉक्टर के कोई दवा आप लीजिए बच्चों, आप बिना डॉक्टर की पर्ची के आप कोई भी दवा लीजिए, वो ड्रग है। मैं फिर कह रहा हूं, आप बिना डॉक्टर की सलाह से मेडिकल स्टोर पर जाके आप कोई भी
सिर दर्द के लिए आपने डिस्प्रिन दवा ली, सुनना एक बार, और वो दवा लेते ही आपके सिर का दर्द ठीक हो गया। 10 दिन बाद या 15 दिन 20 दिन बाद आपके फिर सिर में दर्द होता है, तो आपके दिमाग में वो चीज याद आएगी, यार मैंने डिस्प्रिन लेते मुझे रिलीफ मिलता है, तो आप तुरंत मेडिकल में जाएंगे और डिस्प्रिन फिर लेंगे, और लेते ही आपके आधा घंटे बाद उसका दर्द फिर ठीक हो गया। आप लोगों को क्या यकीन हो गया कि डिस्प्रिन लेने से मेरा सिर का दर्द ठीक हो रहा है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि 10 दिन 1 महीने बाद आपके सिर में दर्द फिर होगा, और फिर आप डिस्प्रिन लेंगे, और आप डिस्प्रिन लेने की आदत पड़ जाएगी, और अब अक्सर आपके सिर में दर्द रहने लग गया। इसका अर्थ उस दवा के लेने से आपका दर्द दूर नहीं हो बच्चों, दर्द आपके लगातार बन गया। और आप अब डिस्प्रिन की दवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते, आपका सिर फट रहा है, आप अपने सिर को दबा रहे हैं, और आपको आराम कब मिलता है? डिस्प्रिन लेने से। तो आप बताओ, उस डिस्प्रिन गोली के आप लोग क्या हो गए? आदी। अब तो आ गए ना। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति चाय पीता सुबह उठते ही, तो चाय सुबह अपनी शुरुआत ही किससे करता है? चाय से करता है। चाय के साथ ही वो उठता है बेड टी, बेड पर चाय चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने लगातार बेड टी पी ली, बेड मतलब बेड पर, वो फ्रेश होने नहीं जा रहा, जब क्योंकि उसके दिमाग में क्या बैठ गई कि मैं चाय पीकर ही फ्रेश होने जाऊंगा, चाय पीकर ही मैं नहाऊंगा, चाय पीकर मैं घर का काम करूंगा, तो उसकी आदत हो गई। तो अगर उस व्यक्ति को एक दिन चाय मत दीजिए, आप एक दिन चाय मत दीजिए, तो वो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा करेगा। तो क्यों? क्योंकि उसकी चाय की क्या होगी बच्चों? आदत हो गई। अब तो समझ आ गया। तो किसी चीज की आदत लग जाना व्यसन है। तो और इनकी आदत कैसे लगती है? जो मैं बार बार कह रहा हूं, अशिक्षा, अज्ञानता, संयम की कमी, समकक्षियों का दबाव, फिल्मों में देखकर, टीवी में देखकर, अपने किसी आदर्श व्यक्ति या फिल्म एक्टर को देखकर, परिवार में देखकर, परिवार के झगड़ों की वजह से, तनाव की वजह से, गरीबी की वजह से, एकांत की वजह से, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गलत भ्रांतियों में पढ़कर। और बच्चों, इस एज में गलत भ्रांतियों को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, वो है शिक्षा। और मैंने आपको 1000 बार बोला कि शिक्षा, एजुकेशन नौकरी पाने का एक जरिया नहीं है। एजुकेशन हमें गलत भ्रांतियों से बचाती है, एजुकेशन हम लोगों में क्यूरी जलाती है, एजुकेशन हमें अवेयर करती है, एजुकेशन हम लोगों को हमारे समाज में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, समाज में होने वाली जानकारियों से हमें जागरूक करती है। तो एजुकेशन का तात्पर्य कभी मत सुना कि आप एजुकेशन लेकर आप डॉक्टर बनेंगे, ये गलत बात है। एजुकेशन तो डॉक्टर बनने का एक माध्यम है, एक आयाम, और एजुकेशन से ही व्यक्ति के अंदर कई तरह की जानकारी, बोलने की, चलने की, उठने की, बिहेव की, पर्सनैलिटी की, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव, ये सब हमें सिखाता है। समझ आ रहा है ना? तो एजुकेशन के अभाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है, समकक्षों के दबाव में हो सकता है, गरीबी की वजह से हो सकता है, किसी कंपटीशन के डर की वजह से भी बच्चे इसका सेवन करने लगते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, तो आप हो सकता है उस गेम में जीतने के लिए आप उस ड्रग का सेवन करना शुरू कर देवे किसी के कहने से। तो स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा ड्रग का यूज होता है, इसीलिए जब भी कोई खिलाड़ी को मैच खेलते हैं तो बच्चों उनका डोप टेस्ट होता है ना, डोप टेस्ट। ब्लड का सैंपल लेकर यह पता किया जाता है कि यह खिलाड़ी किसी नशीले स्टेरॉइड का सेवन तो नहीं करता। अगर वो करता है बच्चों, तो उस खिलाड़ी को उस गेम से हमेशा के लिए बाइकआउट या प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और उसके द्वारा जीते गए, यानी उसके जीते गए तमाम मेडल छीन लिए जाते हैं। ये कई बार आपने सुना होगा, कई ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर अक्सर ड्रग का आरोप लगता रहता है। तो इसका अर्थ होता है कि वो क्रिकेट का जब मैच खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशीला पदार्थ सेवन करते हैं, चाहे वो हेरोइन हो, चरस हो, एलएसडी हो, कुछ भी सेवन कर सकते हैं। और अगर वो करते हैं तो इसका अर्थ है कि गेम में किसी भी दवा का यूज करना प्रतिबंध है। प्रतिबंध मतलब इलीगल है। अगर कोई करता, माना मेरा कल मैच है, माना सब, और मैं अगर 2 दिन पहले कोई ड्रग लेता हूं तो बच्चों वो ड्रग मेरे ब्लड में पाई जाएगी, मिलेगी। और मेरा अगर ब्लड टेस्ट, जिसे बोलते हैं डोप टेस्ट बोलते हैं, डोप टेस्ट, आयु सुन रहे हो ना? डोप टेस्ट, डोप ड्रग ऑब्जर्व, समझा रहे? डोप टेस्ट होता है। उस डोप टेस्ट में अगर वो ड्रग पाई गई, इट मीन मैं उस मैच में या आगे के मैचों के लिए मुझे हमेशा के लिए क्या कर दी जाएगा? बैन कर दी जाएगा। और आप देखते पाकिस्तान खिलाड़ी, इसके अंदर अक्सर आप नाम आता है। भारत में भी कैसे खिलाड़ी जिनका नाम आया था, श्रीसंत का नाम आपने सुना होगा, श्रीसंत का नाम आपने सुना, जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा था, है ना?
तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं, अब करण, एक कर्ण मल्लेश्वरी है, एक वेट लिफ्टर थी हमारे इंडिया की महिला वेट लिफ्टर, जिसने कांस्य पदक जीता था बच्चों। उसके ब्लड के सैंपल पाए तो उसके कांस्य मेडल को ले लिया गया था वापस। इसका इतना हमारे नियम बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। तो ये मैंने आपको कारण बता दिया कि इसका सेवन, अब एक ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने इतना बता दिया कि नशीले पदार्थों के सेवन करने का प्रमुख कारण तो क्या क्या है, समझ आ गया? जिसमें मेन कारण कौन सा बताया? गरीबी। अब आप बोल सकते गरीबी का क्या मतलब? जो जिस घर में गरीबी होगी, इनकम कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे, उस परिवार के बच्चे जो होंगे, उस परिवार में हमेशा ज्यादा क्लेश होगा। बच्चे कुंठित होंगे, जेलिस करेंगे, किससे? अपने से जो हायर क्लास के लोग होंगे, अमीर होंगे, उनके प्रति उनके अंदर जेलिस होगी। तो जेलिस को दूर करने के लिए 100% वो कोई ना कोई शॉर्टकट अपनाएंगे। जबकि यू नो दैट कि देयर आर, यू कह सकते देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ एनी सक्सेस। आप जानते हैं कि किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अज्ञानता, गरीबी, बेरोजगारी, क्लेश, समकक्षियों का दबाव, दिखावा, और आज की एज में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं बच्चों, आप देखते हो स्कूलों के अंदर, आप देखते होंगे कि ज्यादातर जो किशोर होते हैं, कॉलेजों की स्कूलों के लड़के जो होते हैं, वो अपनी क्लास की गर्ल्स को या बॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए कई कई प्रकार के वो गाड़ियां लेके आते हैं, गाड़ी को तेज चलाते हैं, या फिर नौकड़ या मोहल्ले जो भी आपका आने जाने का रास्ता, वहां पर रुक कर खड़े होकर गॉसिप करते हैं, या फिर लड़कियों को दिखाकर सिगरेट का छल्ला पर धुआं निकालते हैं। तो ये सब एक्चुअली क्या होता है? दिखावा। तो ये होता है इस एज में ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, लड़का लड़की जो होते हैं, वो गलत तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिनमें से ड्रग भी एक चीज है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? ज्यादातर बच्चे इस एज में 15 से 21 साल की एज में बच्चे क्या करते हैं? गाड़ी देखो, गाड़ी कैसे चलाते हैं। गाड़ी आप अपने पिताजी को देखिए, मुझे देखिए, तो आप देखो कि हमारी गाड़ी की स्पीड 40-45 से ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा चलाने आती नहीं है। हम गिर जाए तो हम बड़े प्रिकॉशन से चलाते हैं। गाड़ी मैं भी लेके आता हूं, देखोगे। लेकिन यही गाड़ी अगर किसी बच्चे के पास हो, बुलेट गाड़ी, तो उस बुलेट गाड़ी का साइलेंसर की आवाज ऐसी हो जाए कि आप हरमड़ा तक सुन ले। समझ रहा? तो ये क्या चीज होती है? दिखावा, अट्रैक्ट होना। ओके, तो ऐसे में गलत तरीके से बच्चे क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग लेना शुरू करते हैं। और किसी भी ड्रग की शुरुआत एक साथ होती है बच्चों? नहीं, धीरे 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 धीरे। और वो धीरे धीरे ऐसा धीरे हो जाता है कि वो ड्रगी जो पदार्थ है, वो पदार्थ उस व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर, तंत्रिका नर्वस सिस्टम पर, श्वसन तंत्र पर, अंतःस्रावी तंत्र पर। और आप जानते हैं तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, आयुष, आप जानते हैं कि दोनों तंत्र आपकी बॉडी के आंतरिक और बाह्य वातावरण के बीच में क्या बनाते हैं? तालमेल बनाते हैं ना, समस्थापन। तो ये नशीले पदार्थ हमारे शरीर के किस तंत्र के ऊपर कंट्रोल करते हैं? तंत्रिका तंत्र। हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और हम धीरे 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 इन पदार्थों के अधीन चले जाते हैं। और ये पदार्थ हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। अब आप बोलोगे सर हाउ, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे। जब कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है बच्चों, तो धीरे धीरे वो इस अवस्था में चला जाता है, और उस अवस्था बोलते हैं एडिक्शन। सुना होगा आप लोगों ने एडिक्शन वर्ड, सुना होगा जो व्यसन, ये वर्ड कभी ना कभी सुना होगा आप लोगों ने। सर वो उस चीज का एडिक्ट हो गया, आप बोलते हो एडिक्ट, आदी हो गया। और आदी कैसे हुआ? जब कोई व्यक्ति, आप सुनो बच्चों, एडिक्ट होना, जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ या किसी आदत या किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए, ग्रहण इंटेक्ट करने के लिए, लेने